खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग, वोटों की गिनती जारी। सूबाई असम्बली के तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबसे आखिर में वोट कास्ट किया। वजीर आला की दरखास्त पर पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया था। नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान समेत 20 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इंतखाब लड़ा। PTI के दीगर 4 नाराज उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा न लिया। जनरल नशिस्त पर 1 सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन की 53 है। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी हुकूमती उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार हैं। अपोजिशन की जानिब से जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, PPP के तलहा महमूद उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर JUIF के अताउल हक दरवेश भी मैदान में मौजूद। जनरल, टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर 12 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट हासिल किए। गिनती के दौरान मुस्तरद वोटों की तादाद 3 रही। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान मजमूई तौर पर 345 वोट कास्ट हुए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया। सेनेट इंतखाब जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज अब्दुल करीम ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। तिब्बी शोबे में इनकलाब लाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें जवाबदही के निज़ाम को बेहतर बनाना है। इत्तेहाद, यकजहती और अनथक मेहनत से खुशहाल मुस्तकबिल की मंजिल हासिल करेंगे। ड्रैप के CEO को मेरिट पर तैनात किया गया है। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन होगा। मुस्तफ़ा कमाल सेहत के शोबे में दिन रात काम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, QR कोड से पता चल जाएगा दवाई असली है या नकली। बढ़ती आबादी वतन अजीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 68% बीमारियों का ताल्लुक पीने के गंदे पानी से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अली अमीन गंडापुर अदालत की जानिब से दी गई आखिरी मोहलत पर भी पेश न हुए। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हलफ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आला और स्पीकर हलफ लेने से इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते थे। इजलास मुलतवी होने के बावजूद हलफ लेना मावराए आइन है। आर्टिकल 65 के तहत हलफ सिर्फ असेंबली हॉल में हो सकता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। गुज़िश्ता रोज अदालती हुक्म पर गवर्नर KP ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान से हलफ लिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में तरामीम पर फौरी काम करने की हिदायत। FIA के लिए फौरी तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल।
बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के कयाम पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने मंसूबे का तफसीली प्लान तलब कर लिया। बोली, जनूबी पंजाब को तरक्की के मरकजी धारे में लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी स्पीकर ने तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन को सूबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का दौरा चकवाल, सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। चकवाल और जेहलम को आफतज़दा करार देने के मुतालबे की हिमायत कर दी। बोले, पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। मामले पर पंजाब हुकूमत से बात करेंगे। सर्वे करके मुतासरीन के नुकसान का इजाला किया जाएगा। मॉनसून का चौथा स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी में रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। एम्बुलेंसेज और कश्तियां तैयार। रावल डैम के स्पिलवेज को दोबारा खोल दिया गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैले से हरनाई का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। मच में भी तूफ़ानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कौमी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कंबर शहदाद कोट में धामरा नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ। कई एकड़ पर खड़ी धान की फसल ज़ेर-ए-आब। जैकबाबाद में बिगारी केनाल में भी शगाफ पड़ गया। पानी आबादी में दाखिल हो गया। समुद्री तूफान वीफा की जुनूब मशरकी एशिया में तबाहकारियाँ। फिलिपाइन में तूफान से 8 लाख अफराद मुतासर, 90,000 बेघर हो गए। समुद्री तूफान वीफा से फिलिपाइन में 5 अफराद हलाक हुए। उधर जनूबी कोरिया में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 18 अफराद हलाक हुए। हांगकॉन्ग और मकाऊ में 400 परवाजें मुतासर, 20 अफराद जख्मी हुए। वियतनाम में तूफान की आमद से पहले ही हंगामी हालत नाफिज। वियतनाम में कश्ती उलटने से 38 अफराद हलाक हो गए, 8 अब भी लापता हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती जंगी तैयारा ढाका के नवाही इलाके में कॉलेज पर गिरकर तबाह। मुकामी मीडिया के मुताबिक वाक़े में 19 अफराद हलाक, 164 से ज़ायद जख्मी हो गए। बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का F-7 जेट तैयारा मेलस्टोन कॉलेज पर गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात। तरबियती तैयारा टेक ऑफ के 24 मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेशी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वाक़े पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। रूस के दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। मेयर कीव का कहना है कि रूस के ड्रोन्स और मीज़ाइल हमलों से 4 अजला मुतासिर हुए। हमलों से मेट्रो स्टेशन, दुकानें, रिहायशी इमारतें और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने 426 ड्रोन्स और 24 मीज़ाइल दागे। सिर्फ 23 ड्रोन्स ने अपने हदफ को निशाना बनाया। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। डेल्टा एयरलाइंस के तैयारे में दौरान परवाज आग लग गई। इंजन से निकलते शोले कैमरे में भी महफूज हो गए। पायलट्स तैयारे की लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। अमेरिका का वीज़ा लेना अब मज़ीद महंगा हो गया। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को अब $250 वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ीस भी अदा करना होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इक़दाम ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट के तहत उठाया गया। नई वीज़ा फ़ीस का नफाज 1 अक्टूबर से होगा। हुकाम के मुताबिक इजाफी फ़ीस का मकसद वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी को रोकना है। उसूलों की पासदारी करने वालों को इंटेग्रिटी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। गिलगित से ताल्लुक रखने वाले कोपहमा शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद गैशर ब्रम 1 चोटी सर कर ली। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर गैशर ब्रम 1 को सर किया। शाह दौलत K2 नांगा पर्वत और गैशर ब्रम 2 भी सर कर चुके हैं।